आदिवासी दिवस पूरे भारत में सभी ज़िलों में और हर ब्लॉक कस्बे गांव में मनाया गया। उसी तारतम्य में आज सीहोर में भी मनाया गया। यहाँ की जनता को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और एक दो जगह और कार्यक्रम था, हम थोड़ा लेट भी हो गए, उसके लिए हम माफ़ी भी चाहते हैं। लेकिन साथियों, आज विश्व आदिवासी दिवस की हमें ज़रूरत क्यों महसूस हुई, विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं विश्व आदिवासी दिवस जो है सिर्फ आदिवासियों ने ही नहीं मनाना चाहिए। विश्व आदिवासी दिवस तमाम उस वर्ग का है, तमाम जो इंसान है, इंसान का ही विश्व आदिवासी दिवस मनाना चाहिए। क्यों साथियों कि आज जब पूरे सभ्यता जल जंगल ज़मीन की हम बात करते हैं, आज जल जंगल ज़मीन खतरे में है और जल जंगल ज़मीन की रक्षा कर सकता है तो वो सिर्फ आदिवासी कर सकता है। आज पर्यावरण आप देखते जा रहे हैं, ओजोन परत पूरी खत्म होती जा रही है। आज पर्यावरण जिस प्रकार से खतरे में है, इसको बचा सकता है तो सिर्फ आदिवासी बचा सकता है। तो इंसान को जिंदा रहने के लिए आदिवासी को जिंदा रहना जरूरी है और आदिवासी को जिंदा रखने के लिए ये विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। आज हमारी संस्कृति, सभ्यता, बोली और कल्चर जो है हमारा कहीं ना कहीं विलुप्त होता जा रहा है। तो पूरे हमने जगह जगह हमने कार्यक्रम में देखा है, जगह जगह हमने रुके भी है, वहाँ पर बहुत अच्छी एक पहल हमको देखने को मिली है कि तमाम हमारे लोग अपने अपनी पारंपरिक ड्रेस में अपने अपनी सभ्यता को लेकर पालन करते हुए विश्व आदिवासी दिवस मना रहे थे। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है साथियों। क्यों कि आज हमारा जो संविधान में हमको अधिकार मिला है, आदिवासी को आदिवासी क्यों कहा जाता है, उसका सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि हमारा अन्य लोगों से हमारा कल्चर अलग है, हमारा रीति रिवाज अलग है, हमारी बोली अलग है, हमारी भाषा, ये तमाम चीज़, हमारा रहन सहन, ये तमाम चीज़ें जो है हमारी सबसे अलग अलग है। तो कहीं ना कहीं ये जाता है, मैसेज जाता है ये आदिवासी होता है। आज हम जंगलों में रहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, जंगलों में हम लोग शेर के बीच में रहने वाले लोग हैं। हम वो दूसरी जाति वाले लोग बोलते हैं कि शेर सबसे बड़ा है, शेर ऐसा होता है, शेर होता है, लेकिन हम बताते हैं कि आदिवासी वो आदिवासी होता है जो शेर को भी काबू में करके रखता है और उन जंगलों के बीच में आदिवासी रहता है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। और हम जंगलों में रहते हैं लेकिन कभी आज तक आदिवासी जंगल में पेड़ भी अगर जब काटता है तो उसकी डीरी कभी नहीं काटता है, वो आइट साइड से काटता है। आज भी जब पानी पीता है आदिवासी तो सबसे पहले उसमें कंकड़ डालता है उसमें, ताकि जीव जंतु सब बाहर हो जाए, उसको नुकसान नहीं हो। तो उस प्रकार से हम उस कल्चर वाले लोग हैं, तो उसको बचाना जरूरी है। आज पर्यावरण को बचाने के लिए आदिवासी को बचना बहुत जरूरी है। और तमाम जितने भी भारत भर के आदिवासियों को हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। हमारे कल्चर, सभ्यता, संस्कृति को बचा लो साथियों, यही हमारे पुरखाओं का मिशन था। और उन्हीं मिशन के कारण आज हमको 200 किलोमीटर आप सब प्यार मोहब्बत के कारण हमको आना पड़ा। थोड़ा हम लेट हो गए, उसके लिए माफी चाहते हैं। लेकिन हम जगह जगह जाकर ये जन जागृति कर रहे हैं कि आदिवासियों को जागना पड़ेगा। आज सीहोर में हमारा स्पेशल आने का यही कारण था कि यहाँ पर शिवराज सिंह मामा का गढ़ है। हम मामा को भी आपके चैनल के माध्यम से भी यहाँ कहना चाहते हैं कि मामा सबसे ज़्यादा आदिवासी इस मध्य प्रदेश में रहता है और यही आदिवासी आपको पिछले 25 साल से 20 साल से आपको मुख्यमंत्री बनाता जा रहा है। इन आदिवासियों को देखिए, पिछले डेढ़ लाख पद आपने नहीं भरे हैं, जो बहुत गलत बात है। इसलिए आपको हम फर्जी मामा बोलते हैं और इसमें कोई दो मत की राय नहीं, आप फर्जी मामा हो। अगर आप अगर कभी चाहते तो 1.5 लाख पद हमारे भाइयों का जन्मसिद्ध अधिकार था, उसको पद को भरिए। क्योंकि आदिवासी आज बच्चा बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, जेलों में आदिवासी सबसे ज़्यादा है, गरीब आदिवासी सबसे ज़्यादा है। तो इसकी जिम्मेदारी आपकी सरकार है, इसको आपको पालन करना पड़ेगा और आदिवासियों को ध्यान देना पड़ेगा, इनको स्पेशल प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। 5वीं 6वीं अनुसूची को बराबर आप लागू कीजिए। पैसा एक्ट कानून जो आपने इम्प्लीमेंट आज तक नहीं कर रहे हैं, लागू तो कर दिया उसको, लेकिन जमीन स्तर पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, उसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए। ये हमारी मांग है सरकार से भी। और जब तमाम बेरोजगार युवा है उनको मैं कहना चाहता हूँ कि बेरोजगार युवा साथियों, आप लोग ध्यान सुन ले। हम लड़ने वाली कौम है, हमको लड़ना पड़ेगा, हमें रोजगार के लिए भी लड़ना पड़ेगा। जितने भी आंदोलन होते हैं उसमें बढ़ चढ़ के भाग लीजिए। आपकी नौकरियों पे खतरा है, आपकी संस्कृति पर तो खतरा था ही था, लेकिन आज नौकरियों पर भी खतरा है। आज अगर 2 मिनट वो टाइम हो तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी जो युवा पीढ़ी को जिस प्रकार से किया जा रहा है, आज हमारी जो युवा पीढ़ी किस प्रकार थी कि उसको पहले वो जंगल में रहती थी तो जंगल में कैसे भी करे खाना खा लेती थी, कैसे पशुओं के बीच वो रहते थे, पेड़ पौधे कैसे भी जड़ी बूटियाँ जानती थी। लेकिन आज हमारी युवा पीढ़ी जो है इस लायक शहर की तरफ बढ़ गई है कि अपनी संस्कृति भूल गई है। और हम पढ़ तो गए हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन आज किस दिन पढ़ा लिखा युवा को अगर बोलेंगे तो खेती में काम कर, तो खेती में काम नहीं कर सकता है। तो उसके लिए एक ऑप्शन बचता है नौकरी का। तो नौकरी के लिए कि हमको लड़ना पड़ेगा, तमाम हमारे अधिकार है, लड़ना पड़ेगा। बिरसा मुंडा का और टंटे मामा का यही नारा था कि आदिवासी इस जमीन को बचा लो, इस जंगल को बचा लो, इस संस्कृति को बचा लो। यही बिरसा मुंडा का मिशन था, यही टंटे मामा का मिशन था। ये धरती आप लोगों की है, ये जल जंगल जमीन आप लोगों का है, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। इस धरती को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ आदिवासी की है। तो
जाग जाइए और इस धरती को बचा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।